लेकिन संतान नहीं थी। तो एक दिन वृंदावन गए, वृंदावन से ठाकुर जी का विग्रह ले आए और विग्रह लाके अपने घर में विराजमान कर दिया और उनका नाम रख दिया कुंज बिहारी। अब गांव के लोग सब इकट्ठे होते थे, शाम को सब बैठ के कीर्तन करते, बातें करते। तो सब लोग, बड़े बूढ़े लोग उनको कहते, सेठ जी तुम्हारी इतनी बड़ी संपत्ति, एकड़ों जमीन, एक बालक गोद ले लो, आपके बाद इन सबको संभालने वाला कोई होना चाहिए। बोले गोद ले लो। क्यों गोद ले लें? बोले क्योंकि आपके बालक नहीं। बोले किसने कहा बालक नहीं है? बोले कहाँ है बालक? कुंज बिहारी की ओर दिखा के बोलते ये है मेरा बेटा, सारी संपत्ति इसकी है, सारी संपत्ति ये संभालेगा। अब बड़े बूढ़े लोग हंसने लगे, बोले ये तो सब ग्रंथों में लिखी हुई बातें मत पढ़ाओ हमको, भगवान किसी की संपत्ति नहीं देखते, आप तो ऐसी बात बना रहे हो। एक बुजुर्ग बोला, अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि संपत्ति कुंज बिहारी की हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारा तो बेटा है वो करेगा। बोले जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा, मुझे विश्वास है मेरा कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेगा। सारे बुजुर्ग बोले सेठ जी की बुद्धि सटिया गई है, भगवान किसी का अंतिम संस्कार करते हैं। और सब चले गए अपने अपने घर। 2-4 महीने बाद सेठ जी की थोड़ी तबीयत खराब हुई और सेठ जी के प्राण निकल गए। सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, सबने सब जो भी रीति रिवाज होते हैं सब किए। अर्थी पर सेठ जी को रख कर के बांध के जैसे ले जाने लगे, बहुत सारे बच्चों की टोली आ गई और सब बच्चे रोने लगे, हमारे सेठ जी कहाँ चले गए, अब हमको टॉफी कौन खिलाएगा, अब हमको बतासे कौन खिलाएगा, हमको रेवड़ी कौन खिलाएगा, हमको गोदी में लेके मेला में कौन जाएगा। सब बच्चे रोने लगे। बड़े बुजुर्गों ने सोचा, बोले सेठ जी के बच्चे तो थे नहीं, तो ये सब गांव के बच्चों से प्रेम करते थे, चलो इन बच्चों को भी ले चलो, इनमें से किसी से अंतिम संस्कार करा देंगे। उन्हीं बच्चों की टोली में एक सांवरा सा बालक वो सेठ जी की अर्थी पकड़ के बहुत रो रहा था, मेरे सेठ जी कहाँ चले गए, मेरे सेठ जी कहाँ चले गए, मुझको दूध कौन पिलाएगा, चांदी के गिलास में रोज दूध पिलाते थे, कौन पिलाएगा। सब गांव के लोग बोले भैया ये हमारे गांव का तो नहीं है, किसी ने कहा दूसरे गांव का आया होगा। बोले सबसे ज्यादा यही रो रहा है, एक काम करो इसी से ही संस्कार करा दो। और उस बालक के हाथ में अग्नि दे करके परिक्रमा लगा करके सेठ जी का संस्कार करा दिया और कहा बालक अब रोना बंद करो, चलो सब लोग यमुना में डुबकी लगाओ। जैसे सबने यमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर आए तो सब आ गए, लेकिन वो बालक नहीं आया। गोताखोर भीतर जा के ढूंढे लेकिन बालक नहीं मिले। तब एक बुजुर्ग बोले, अरे ये कहीं कुंजो बेटा तो नहीं आए थे, कहीं कुंज बिहारी तो नहीं आए थे। अरे दौड़ के चलो कुंज बिहारी के मंदिर में। दौड़ करके जैसे ही गए तो सेठ जी के कुंज बिहारी के पूरे अंग से यमुना का जल चुचा रहा था। डुबकी लगा के आए, ठाकुर जी आए और आके सेठ जी का संस्कार करके गए। एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वाली से कही हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसे सब गई और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसी वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आ गई और आकर के बोली सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोई भी तो पहनाओ, मैं यहाँ घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोरते हंसी, बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक्स्ट सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू हूं। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है।
परंतु उन नेक्सी सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भर आए, वो लाली तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरा मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूँ। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक्सी सी लाली को मुख उतर गयो। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं? तो मनहारन बोली, लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर, जे ले तो इनमें से जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ। और वाके हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छमछम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही, सबरो धन ले जाइयो मोते, जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली, महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वाके हिसाब से बता दो। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक्सी सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले।